जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है, संसार वृक्ष का रहस्य। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय के अंतर्गत भगवान संसार वृक्ष का रहस्य बता रहे हैं और क्या बात समझाने का प्रयास है, आज हम उस पर विचार करेंगे। तो प्रथम श्लोक में ही, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह संसार वृक्ष रूप में है। ऊर्ध्व मूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य प्राणानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला, अर्थात इसका जो मूल है, इसकी जो जड़ें हैं। संसार वृक्ष के बारे में क्या कहते हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर हैं। ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अर्थात यह उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसका मूल ऊर्ध्व है अर्थात ऊपर में मूल है, और जो शाखाएं हैं वो नीचे हैं, अधः शाखम। और जो अधः शाखम पद से संपूर्ण जीवों की जो तना है, जो स्टेम जिसको बोलते हैं, जब ट्री होता है उसमें रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, तो जो उसकी तना है वह अधशाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत किया गया है। यहाँ पर संसार का संकेत किया गया है। और जो वेद हैं वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल स्वयं ब्रह्म है, और जो यथार्थ रूप से उसको जानता है उसी को वेदवित् कहते हैं। तो भगवान एक रहस्यमयी चर्चा यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, शायद उसी विषय को जो वो समझा रहे हैं कुछ नए ढंग से समझाना चाहते हैं। अर्जुन को कुछ नए ढंग से समझाना चाहते हैं, जो वो पहले से ही समझा रहे हैं। जो बात भगवान पहले से ही बता रहे हैं, जो बात भगवान अर्जुन को पहले से ही समझाने में लगे हुए हैं, वो कुछ और ढंग से यहाँ पर समझाना चाहते हैं। कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग तर्कों से, कुछ अलग बातों से प्रस्तुति को देना चाहते हैं, और वही संसार वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूल वाला और अध शाखाएं, जिसकी शाखाएं नीचे हैं और मूल ऊपर है, यह संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। और वेद जिसके पत्ते हैं, अर्थात पत्तों में इनका रहस्य छुपा हुआ है, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला बन जाता है। वैदिक मर्म को वो समझता है और जानता है। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष के गुणों के द्वारा बड़ी हुई विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे
और ऊपर फैली हुई मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तो यह जो संसार वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं बढ़ी हुई हैं वह गुणों से बढ़ी हुई है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, जो प्रवाल बढ़े हुए हैं, इसके विषय रूप कोपलों वाले जो शाखाएं होती हैं वो विषयों से बढ़ी हुई हैं और गुणों से बढ़ी हुई हैं। गुण मतलब 3 गुणों से बनी हुई हैं ये शाखाएं, और नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले यह मूल हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त हो रहे हैं। कर्मों के अनुसार बांधते हैं मनुष्य को, वास्तव में कर्मों के अनुसार बांधते हैं मनुष्य को। यह संसार वृक्ष ऐसा ही है जो कर्म बंधन का ही परिणाम लेकर सामने आता है। न रूपमस्येह तथोपलब्धे नान्तो न च अदीर्ण च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल समसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का रूप देखने में आता है, वैसा यहां पर मिलता नहीं है। न तो आदि है इसका और ना ही इसका कोई अंत है और ना स्थिति ही है। इसलिए अब देखिए, ना तो इसका कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है और ना कोई स्थिति है, क्योंकि इस प्रकृति का कोई स्थिति नहीं है। क्यों स्थिति नहीं है? क्योंकि यह प्रकृति तो नित्य ही परिवर्तनशील है। यह प्रकृति तो नित्य ही परिवर्तनशील है। इस संसार वृक्ष का रूप वैसा यहां मिलता नहीं, न तो आदि है न अंत है। अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते न आदि न अंत च न संप्रतिष्ठा। न तो इसका आदि है न अंत और ना ही इसकी स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को, जो दृढ़ मूल वाला है मतलब कि जड़ें मजबूत हैं, असंगता रूप शस्त्र से अर्थात अनासक्ति रूप शस्त्र से, अब वैराग्य रूप शस्त्र से और विवेक ख्याति रूप शस्त्र से जो इस मूल को काट देता है, जो इस मूल को क्षण कर देता है, काट देता है। जी हां, काटना पड़ता है। क्या इस वृक्ष को काटना पड़ता है? जी हां, वृक्ष को काटना पड़ता है। कौन से वृक्ष को? इस संसार वृक्ष को काटना पड़ता है जो ऊर्ध्व मूल और अध शाखा वाला है। ऊर्ध्व मूल मतलब ऊपर उसकी जड़ें हैं और नीचे उसकी शाखाएं हैं। अर्थात जितना शाखाओं को ढूंढोगे, जितना पत्ते और फल ढूंढोगे, उतना नीचे ही चलते जाओगे, उतना नीचे ही गिरते जाओगे, अधोगामी बन जाओगे। इसको जो काट देता है, इस संसार वृक्ष को जो काटने की क्षमता रखता है, जो इसको काट देता है, फिर क्या होता है? उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए। वह परम पद की खोज करता है। ततः तत्पदम परिमार्गितत्वम यस्मिन् गता भूय न निवर्तन्ति च यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता तम आद्यम पुरुषम एव प्रपदे। उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए। उस वृक्ष को काटने के बाद जिसको प्राप्त हुआ मनुष्य फिर लौट कर संसार में नहीं आते हैं, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही शरण में प्राप्ति होती है। हम उसकी शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस वृक्ष को काटने की बात कही है। अब काटने का तात्पर्य क्या है? वास्तव में संपूर्ण दुखों का कारण तो यह वृक्ष ही है। संपूर्ण दुखों का कारण यह वृक्ष ही है, क्योंकि इस वृक्ष में संबंध बने हुए हैं गुणों के, शाखाओं के रूप में। फिर कर्मों का प्रवाह है, बंधन है, कर्मों का बंधन है, गुणों का विकास है। 3 गुणों से
इसके विषय प्रवाल विकसित होते हैं, विषय प्रवाल विकसित होते हैं, लेकिन इसकी पूरी कहानी इसके पत्तों में है। इसके जो वेद स्वरूप हैं, इसके पत्ते ही वेद स्वरूप हैं। तो यह जो संसार वृक्ष है बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन इसको जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, इस अद्भुत संसार वृक्ष को वो काट दिया करते हैं, क्षीण कर दिया करते हैं, नष्ट कर दिया करते हैं। जी हाँ, काट दो, काट दो। इसका मूल भले ही परमात्मा है और यह विकसित हुआ यह विशाल वृक्ष अनेकों विषय प्रवालों को लिए हुए और कर्म बंधन को लिए हुए है, अनेकों योनियों में भटकाने वाला है। इसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तमगुण हावी होगा तो तमगुण शाखा मिल जाएगी, रजगुण हावी होगा तो रजोगुण की शाखा मिल जाएगी, नया जन्म मिल जाएगा। राजसिक भावना के वशीभूत नया जन्म। भगवान ने पीछे ही बताया कि जो सत्व गुण के वशीभूत, सात्विक भावना के वशीभूत देह त्याग करेंगे, ऊर्ध्व लोकों में जाएंगे, लेकिन बंधन में ही तो रहेंगे। जो राजसी भावना के वशीभूत देह त्याग करेंगे, कर्मियों के घर में जन्म लेंगे, और जो तामसी भावना के वशीभूत देह त्याग करेंगे, वह अधोगति को प्राप्त होंगे, नीच योनियों को भी प्राप्त हो सकते हैं, निकृष्ट योनियों को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यह संसार वृक्ष कार्य करता है। लेकिन इस संसार वृक्ष को काट दो। कहाँ से काट दो? जड़ अलग हो जाए और तना और बाकी चीजें अलग हो जाए, ऐसे काट दो इसको। और जब काट दोगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। यही कैवल्य का साधन है। योग सूत्र भी यही समझाता है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, दृष्टा और दृश्य का संबंध विच्छेद कर दो। दृष्टा और दृश्य का संबंध ही दुख का कारण है। चतुर्व्यूहवाद में हेय हेतु हान और हान उपाय को महर्षि पतंजलि ने समझाया है। हेय क्या है? हेय का तात्पर्य है दुख। दुख जो आने वाला दुख है, उसका कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य संबंध ही उसका कारण है। यह दृष्टा ही तो आत्मा है, यह दृष्टा ही तो आत्मा है, और दृश्य के साथ जो संबंध है यही तो बंधन है। अब दृष्टा और दृश्य का संबंध खत्म हो जाए तो कैसे खत्म होगा? विवेक ख्याति से होगा। विवेक ख्याति कैसे होगी? अविद्या के अभाव से होगी। अविद्या क्या है? अविद्या पंच क्लेशों की जननी है। पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, और फिर राग, द्वेष और अभिनिवेश। राग मतलब सुखों के प्रति आसक्ति, द्वेष मतलब दुखों से भागने की आसक्ति। हम दुखों से भागने की आसक्ति करते, ये भी एक आसक्ति है, यह राग है, द्वेष है। अस्मिता क्या है? दृष्टा दृश्य को एक ही समझ लेना अहंकार है, अस्मिता है, यही अस्मिता है। और फिर अभिनिवेश, एक स्वाभाविक आसक्ति जो सब में पाई जाती है, भय जो सब में ही पाया जाता है, वही है, और वही पंचक्लेश है। इन सब की जननी अविद्या है। अविद्या का अभाव होने से विवेक ख्याति होती है, मतलब विवेक विकसित हो जाता है। विवेक का विकसित होने से दृष्टा दृश्य का संबंध विच्छेद होता है। पता चल जाता है कि दृष्टा अलग है, यह दृश्य अलग है। इसी शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और यह स्थूल देह, इस हाड़ मांस से बना स्थूल देह, और पुर्यष्टक अर्थात 8 अंगों से बना यह सूक्ष्म देह, और इन दोनों से परे वह आत्मा अलग है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर प्रकृति के वशीभूत है, 3 गुणों के वशीभूत है, लेकिन वह आत्मा इसी शरीर में रहते हुए निर्लिप्त है। वह सूक्ष्म और स्थूल शरीर के क्रियाकलाप से पूर्णतः निर्लिप्त है। वह आत्मा अलग है। जब इसको जान लोगे, जब अनुभव में जान लोगे, इसको जान लोगे, इसको स्पष्ट हो जाएगा। सिर्फ कल्पना नहीं, मानसिक। अपने आप से ही नहीं सब कुछ निश्चय कर लेना है कि ऐसा है। कई लोग ऐसे टकरा जाते हैं, बहुत कुछ अपने आप से ही निश्चय करते रहते हैं।
बहुत कुछ अपने आप से ही निश्चय करते रहते हैं। यहीं पर समस्या आ जाती है। साधना करनी चाहिए, योग मार्ग को अपनाना चाहिए और साथ में शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए। दोनों ही होना चाहिए। एक साधक के लिए दोनों अनिवार्य है। इससे क्या होता है, स्पष्टता आ जाती है। जो साधना हो रही है उस साधना के विषय में जो शास्त्र वाक्य है उसको भी जानना चाहिए, साथ में उसका भी ज्ञान होना ही चाहिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण है, हे हेतु है। और हे हेतु क्या है, दृष्टा और दृश्य का संबंध। ये जो मूल है दृष्टा है और जो शाखाएं हैं वो दृश्य हैं। इस संसार वृक्ष में जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, जो मूल है वह दृष्टा है और जो शाखाएं हैं वह दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य का संबंध विच्छेद हो जाए तो अविद्या का अभाव हो जाएगा। अविद्या का अभाव होने से विवेक ख्याति हो जाएगी और कैवल्य हो जाएगा, हान होगा। अविद्या का अभाव होना ही हान है और अष्टांग योग और राजयोग या ध्यान योग ही उसका हान उपाय है। ध्यान योग ही हान उपाय है, तो ध्यान योग हमें करना पड़ेगा। ध्यान योग ही हान उपाय है, तो हान उपाय होगा। हान उपाय होगा तो निश्चय ही दृष्टा दृश्य संबंध विच्छेद भी होगा। दृष्टा दृश्य संबंध विच्छेद भी होगा और फिर निश्चय ही कैवल्य भी होगा, मोक्ष भी होगा, जीवन मुक्ति भी होगी, विदेह मुक्ति भी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस संसार वृक्ष का रहस्य बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि संसार वृक्ष को काट दो, काटने से ही तो मोक्ष होगा। काटोगे कैसे, उसी के लिए यह योग का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है, अष्टांग योग का मार्ग है, उसी के लिए यह मार्ग है। हमें गंभीरता से इस मार्ग पर काम करने की आवश्यकता है, इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मार्ग पर चलेंगे तो निश्चय ही बहुत बड़ी सफलता हमें प्राप्त हो पाएगी और इस संसार वृक्ष के पूर्ण रहस्य को हम समझ पाएंगे। तो काट दो, महर्षि पतंजलि ने इसे दर्शा दृश्य विच्छेद कहा। दृष्टा और दृश्य के बीच में विच्छेद कर दो, भेद कर दो। दृष्टा दृश्य का संयोग होने से ही, पुरुष प्रकृति का संयोग होने से अस्मिता है, अविद्या है। दोनों का अलग अलग भिन्न ज्ञान 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग नामक अध्याय में भगवान कृष्ण ने यही समझाया कि दोनों का अलग अलग ज्ञान, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग ज्ञान नहीं हो पाता अस्मिता के कारण। चलिए, इन्हीं विषयों को समझना है और ध्यान योग को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान योग ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। कल तक ज्वाइन कर सकते हैं, 25 तारीख तक। उसके बाद ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है वो जल्द कल तक ज्वाइन कर लें। तो आइए अभी आगे बढ़ेंगे और आपके कमेंट्स को भी बीच में पढ़ेंगे। संतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। विक्रम सिंह जी, नवज्योति नाथ जी, नरेंद्र माकोड़े जी, विमला शाह, जगत नारायण, योगेश खैरनर, राजू पाल, अनिल सोनी, विमला शाह, अवधेश कुमार, विनोद के सूद, अवनी प्रधान, गोविंद प्रसाद कोरी, नूतन भट्ट जी, AK त्यागी जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, अमन कक्कर जी, अजीत अपराजित, श्वेता राय सिन्हा जी, राम निवास मीना जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, सविता नायक जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, माधुरी कोले, रतन सिंह, घनश्याम सरोदे, रामविलास जी, उषा श्रीवास्तव, सतीश कुमार जी, सविता नायक जी, कमलेश खैरनर, नीति सिन्हा, AK भट्ट जी, बहुत अभिनंदन, चंद्रेश्वर पांडे जी, नरसाराम जी, नंद किशोर कदम, अर्जन भाई चौहान, किशोर वैद्य, हीरालाल यादव, उदय शंकर, अजय कौशिक, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में।
बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।